हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा आप सब लोगों पर पूरी बनी हुई होगी। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज दिन है सैटरडे का और सुबह के 10:30 हो गए हैं। मैं अभी नहा धो के पूजा करके फ्री हुई हूँ। अब मैंने अपने लिए चाय बनाई है, मैं चाय पीने लगी थी तो मैंने सोचा चलो मैं आप साथ साथ आप लोगों के साथ बात भी कर लेती हूँ और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। उठ तो मैं सुबह ही गई थी और सुबह उठ के मैंने कपड़े धो लिए हैं। देखिए मेरे कपड़े धुल गए हैं, देखिए कपड़े धुल गए हैं, घर की क्लीनिंग हो गई है और बस अब अवनी को मैंने दूध और वो भी उठ गई थी, दूध और रस वगैरह दे दिए तो उसने वही खा लिए थे सुबह। तो अब बस मैं भी चाय पी रही हूँ। चाय पी के अभी मुझे दूध लेकर आना है। दूध ख़त्म हो गया है, बस ये लास्ट था जो मैंने चाय पी है इसकी। और अब मैं दूध लेकर आऊँगी और फिर नाश्ता बनाती हूँ, देखती हूँ आज क्या बनाऊँगी। आज छुट्टी है इनकी, अभी सो रहे हैं वैसे। और मेरा मन है कि मैं पनीर वगैरह ला के उसके पराठे बना लूँ आज। तो देखती हूँ, अभी जाती हूँ, दूध लेकर आती हूँ, पनीर लेकर आती हूँ। तो लेकिन मुझे अब चाय की बहुत ज़्यादा हो गई थी कि बस अब चाय मिल जाए, तो मैंने इसलिए अब चाय पूजा करके चाय बना ली है अपने लिए और चाय पी रही हूँ। अपनी अंदर बैठी हुई है, टीवी देख रही है अभी वो। बस अब उसको भी नहलाऊँगी और उसको फिर पढ़ाई में लगाऊँगी और अपना आगे का काम करूँगी। कल मैं कोई व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी। कल मैं उधर से ससुराल से मैं कल आ गई थी, यानी कि फ्राइडे को आ गई थी सुबह। बस फिर आके अपना वही इनको ऑफिस जाना था, तो बस उसके बाद मैं फिर इनको नाश्ता वगैरह देकर लंच वगैरह बना के, तो बस कल मन ही नहीं किया कि कोई व्लॉगिंग करूं। पता नहीं बहुत थकावट सी हो रही थी अंदर। बस आके वही घर की सफाई वगैरह करके हल्की फुल्की, और सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अपनी को पढ़ाया और बस ऐसे ही निकल गया सारा दिन। अब आज मैंने अपना व्लॉग आज सुबह से अभी स्टार्ट किया है, तो मैं देखती हूँ इसको शाम तक एडिट करके डाल दूँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और आप लोगों का त्यौहार कैसा बना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सब ने क्या क्या किया। और अब मंडे को अहोई का फास्ट है, तो वो आप सब लोग कैसे करेंगे वो भी मुझे बताना। आज मैं देखती हूँ, आज इनकी छुट्टी है तो मैंने इनको कल बोला था कि कल बेड खोल के दोनों, और अलमारी की जो ऊपर की साइड है वुडन अलमारी की, तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो बस ये 3 साफ़ हो गए तो समझो सारा घर साफ़ हो जाएगा। बाकी मैं खुद ही कर लूँगी धीरे धीरे। तो बस मतलब सफाई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ चीज़ों को खोल खोल के। मुझसे एक साथ सारा काम नहीं होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वाला नहीं है, तो बस कर लूँगी धीरे धीरे। और मतलब अगर लग के करूँगी तो सिर्फ 2 दिन का काम है, सिर्फ 2 दिन में मेरा पूरा घर क्लीन हो जाएगा। क्योंकि कपड़े वपड़े मैं निकाल ही चुकी हूँ जो एक्स्ट्रा थे, और कुछ भी एक्स्ट्रा अगर ऐसा कुछ होता है ना कि वो यूज़ का नहीं है कोई भी चीज़, तो मैं उसको रखती नहीं हूँ, उसको साथ के साथ निकाल देती हूँ। क्योंकि ऐसे इकट्ठी कर करके और फिर दिवाली के दिनों में कट्टे भर भर के निकालना वो मुझसे नहीं होता है। मैं तो अपना साथ के साथ लगी रहती हूँ। और बस अब अपना आगे का रूटीन का करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे अपना फुल सपोर्ट दें। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए। और सब लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी सभी त्यौहार बनाइए। आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में, मैं दूध ले आऊँ और चाय पी लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे दूध वूध लाकर उसके बाद मैं अवनी को नहलाकर उसके हेयर कॉम कर रही थी। और हेयर कॉम करने के बाद मैं इसको पराठा बना के दे दूँगी, वो खा लेगी। और इसको बड़ा शौक़ होता है कि मैं मिरर के आगे खड़े होकर कॉम करवाऊँगी, क्योंकि साथ साथ ये देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसको ये रहता है कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, ये वाली रबड़ बैंड लगानी है, ये वाला हेयर बैंड लगाना है। पूरे दिन इसका यही चलता रहता है। और लड़कियों थोड़ा होता ही है, बहुत ज़्यादा फैशन में इनका ध्यान रहता है। और आजकल के बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही है, हम लोगों को तो इतना पता ही नहीं था क्या है कैसे है, बट इनको बहुत शौक है आजकल के बच्चों को। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो?
मम्मी देखो, अच्छा गया है ना। और अब आप क्या करोगे? अब आप क्या आप बताओ ना, आप क्या करोगे? खाना खाओगे? खाना खाऊंगी मैं। क्या खाओगे? क्या बनाएगी मम्मा? रोटी। रोटी खाओगे? मैं तो पनीर का पराठा बनाऊंगी। पनीर का पराठा? हाँ, खाओगे? हाँ। आपको अच्छा लगता है? हाँ। क्या खो गया आपका? आटा। ये गंदी बच्ची आटे से खेलती है, इसकी आटे से खेलती है। मैंने आटा गूंद के रखा तो ये फटाफट किचन में गई और ले आई, और अब इसका वो गिर गया, उसी को ढूंढ रही है कि मेरा आटा कहाँ गया है। तो बस अब मैं बनाऊंगी पनीर का पराठा। अपनी नहा ली है, उसकी भी कंघी वंगी सब हो गई। बस अब उसको पराठा खिला के अब उसको मैं पढ़ाऊंगी फिर बिठा के। ये अभी सो ही रहे हैं, देखिए ये अभी सो ही रहे हैं। बस हम ही दोनों हैं, हम दोनों को ही खाना है अभी। तो चलो फटाफट बनाती हूँ और खाते हैं फिर अपना। मैं सोच रही हूँ आज मेरे बेड की ज़रूर क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि फिर बस टाइम ऐसे ही होता जा रहा है, पास पास आता जा रहा है दिवाली का टाइम। बस ये सो के उठ जाए और फटाफट से हो जाए। इसीलिए छुट्टी वाले दिन भी कोई काम नहीं हो पाता है, आधा दिन तो इनका ऐसे ही निकल जाता है। मेरा भी कोई काम होता है तो बस फिर बैठी रहती हूँ कि ये कहीं आने जाने का या फिर ऐसा कोई, क्योंकि बेड जो है ना वो मुझसे अकेले नहीं हो पाते, मैं नहीं कर पाती। मतलब साफ़ तो मैं कर लूँगी सामान निकाल के, लेकिन मुझसे अच्छे से उसको सेट नहीं किया जाता है। मतलब कर लेती हूँ, लेकिन जितना अच्छा ये साथ में लग के करवा देते हैं, दो बंदों की बात ही अलग होती है, उतना अच्छा हो जाता है। और ऊपर की जो कबर्ड है अपनी वाली, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है सबसे ऊपर वाला, उसमें भी होता है कि एक बंदा कोई हो तो सामान ऊपर से निकाल के उसको पकड़ा दो तो जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है। तो बस आज मैं लग के इन तीनों का तो करूँगी ही। बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं पनीर का पराठा बना लूँगी। और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है, मतलब अवधी के लिए तो बनते रहते हैं, अपने लिए मैंने बहुत दिनों बाद बनाए हैं। मैं बहुत कम ही खाती हूँ पराठे, और लेकिन आज मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं पनीर का या आलू का ऐसे पराठा खाऊं, तो मैंने इसलिए फिर पनीर ले आई थी तो पनीर का पराठा बना लिया है। और बस अब इसको खा के तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। फिर उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया गया था। 3 पराठे मैंने अपने बना लिए हैं, 2 अम्मी के बना लिए, और बस हमारे हो जाएगा। उसके बाद जब ये उठे थे तब इनके बना दिए थे, और बस सारा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। और मुझे आपसे एक बात भी शेयर करनी है, वो मैं देखती हूँ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। बस फिर नाश्ता करने के बाद अवनी को मैंने पढ़ाने बिठा दिया था, ये पढ़ रही थी, ये रीडिंग वगैरह कर रही थी, और मैं अपना किचन का काम करने लगी थी, किचन क्लीनिंग का। हाँ जी, जो बर्तन वर्तन हुए थे नाश्ते के वो सब साफ़ कर दूँगी मैं, और किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद ये उठ गए थे, इनको मैंने चाय बना के दे दी थी, पराठे बना के दे दिए थे, और फिर हमने अपना दिन में बाकी का काम कर लिया था। और बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा तो, काम काम में कभी कुछ कभी कुछ। उसके भी बाद भी रात को ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम छोड़ के ही सोते हैं कि अभी इसको कल कर लेंगे।
बस फिर किचन में मैंने अपना भिंडी बनाने लगी थी। भिंडी मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी, कभी नवरात्रों से पहले ही बनी होगी हमारे यहाँ भिंडी, और उसके बाद आज बनी है। अवनी को अच्छी लगती है भिंडी, वो खा लेती है अच्छे से। और फिर बस भिंडी बना के साथ में मैं इसी के साथ साथ मैं रोटी भी बना के रख लूँगी। और क्योंकि उसके बाद मैं सीधा रूम में चली गई थी और सफाई में लग गई थी बेड की और अलमीरा की, तो इसलिए मैंने भिंडी बना के और साथ में रोटी भी बना के रख ली थी। और फिर इन्होंने और अवनी ने रोटी खा ली थी बाद में। और बस फिर उसके बाद हम शाम को कहीं गए थे, वहाँ से आने में थोड़े लेट हो गए थे, 9 बज गए थे। तो सब्ज़ी बनी रखी थी, तो फिर आते ही फटाफट से रोटी बना के खा ली और फिर हम लेट गए थे। और बस सारा दिन फिर ऐसे ही निकल गया था। बस फिर बेड और अलमीरा की सफाई करी थी मैंने, और ये सारा सामान निकाला और इसको अच्छे से झाड़ झाड़ के दोबारा लगा दिया था। वैसे कुछ ज़्यादा गंद निकला ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। करते ही रहते हैं हम अपने बेड वगैरह की सफाई, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी फैलती ही नहीं है। और बस ये हो गया था आसानी से, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ऊपर का भी, अलमीरा का भी जल्दी जल्दी हो गया और बेड का भी जल्दी जल्दी हो गया था। बस अब मुझे करना ये है कि जो रजाई वगैरह, कंबल वगैरह, इनको धूप लगवानी है, वो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अब शाम हो गई थी तो बाहर डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि धूप तो जाने ही वाली थी, बहुत ही कम रह गई थी मेरी बालकनी में। तो मैं अब इसको कल या परसों, जिस दिन भी मैं फ्री हो जाऊंगी, इनको धूप लगवा लूँगी। और फिर बस मेरा ये वाले बेड का काम तो हो जाएगा, और जो दूसरे कमरे में बेड है उसका मैं कल कर लूँगी, और कल उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे उसमें से अवनी के कपड़े निकालने हैं, जो उसकी स्वेटशर्ट वगैरह है फुल स्लीव्स के, जो थोड़ी पतली हैं, जो अभी के मौसम में पहनी जाएगी, वो निकलवानी है। और बस अवनी के तो मज़े आ गए थे, जैसे ही बेड खुलता है या फिर कुछ अलमारियाँ वगैरह खोलते हैं, वो तो लग जाती है अपना सामान ढूंढने में कि ये क्या है, ये क्या है। बच्चों को बड़े मज़े आते हैं जब ऐसी ऐसी चीज़ें खोली जाती हैं और उनको पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बस फिर बेड को दोनों साइड से साफ़ करने के बाद फिर हम अलमारी क्लियर करने लग गए थे। इसका सारा सामान उतारा और फिर दोबारा से कपड़े से साफ़ करके वापस रख दिया था। ये जो ऊपर वाली अलमारी है, ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है घर का। और बस फिर ये हो गया था। अवनी यहाँ पे केक खा रही थी, और केक खाते खाते वो कैमरा चल रहा था, उसके आगे आके आप सबसे भी पूछ रही थी कि आप सब भी खा लो आके। बहुत हंसी आई उसकी ये बात सुन के। तो चलिए, अब मैं आपसे कल मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और वैसे आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप लोगों के साथ ही मैं ये सब हो पाया है। 0 से 100 तक का मेरा सफ़र पूरा हुआ है, और 100 से आगे भी मैं पहुंच ही जाऊंगी, मुझे आशा है ये पूरी। तो आप मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोबारा से आप लोगों का। तो चलिए, अब आपके साथ कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।